काशीपुर नाम का एक गांव था जिसमें अर्चना नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। अर्चना के बच्चे बहुत ही छोटे थे। तभी उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में विकास की मृत्यु हो जाती है। तब से लेकर अर्चना पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वह खेतों में काम करने जाया करती थी। वह जितना पैसा कमाती थी उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण में खर्च कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ गया। अब घर में खाने का कोई राशन भी नहीं बचा था। जो कुछ भी हुआ था सब खत्म हो चुका था और उसके पास अब कोई काम भी नहीं बचा था जिससे वह काम करके कुछ पैसा कमा सके। उसी समय उसका बेटा किशन अपने माँ के पास आकर कहने लगता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रात से ही मैं कुछ खाया नहीं हूँ। भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लग रहा है कि मैं भोजन बिना मर जाऊंगा। और माँ, मुझे बहुत तेज चक्कर भी आ रहा है। अपने बच्चे की इस तरह की बात सुनकर अर्चना बहुत दुखी हो जाती है और अपने बच्चों के बेबस और लाचारी पर अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पाती वह कैसी माँ है। यह सोचकर वह सोचने लगती है कि अब अपने बच्चों के लिए क्या करेगी। इधर उधर देखने के बाद उसको घर में एक बाल्टी नजर आती है। फिर वह उस बाल्टी को बाजार में लेकर जाती है और उसे एक आदमी से बेच देती है। फिर उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वह उस पैसे को लेकर राशन की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ राशन का सामान लेकर आती है और अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। उन्हें खाना खिलाकर उनका पेट भरती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। तब उनके घर में कोई सामान भी नहीं बचा था, क्योंकि जो बर्तन बेचकर पैसे मिले थे वह सारे खर्च हो चुके थे। अब वह फिर से देखती है कि घर में कुछ भी नहीं बचा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी नहीं बंद हो रहा है। इस बारिश के वजह से मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे सहायता मांगूं? मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। आज मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? आज कौन सा बहाने बनाऊंगी? अभी तो मेरे बच्चों की समझने की उम्र भी नहीं है। हे भगवान, अब आप ही मेरी सहायता करो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? फिर उस रात जैसे तैसे सब सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर अर्चना काम मांगने के लिए जाती है। वह एक आदमी के पास आकर पूछने लगती है कि भैया, अब तो बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, उसके लिए कोई काम है? तो वहाँ उसे पता चलता है कि अभी तो कोई काम नहीं मिल सके। अर्चना कुछ न कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन काम न मिलने की वजह से वह सारे गांव में घूमने लगती है कि उसको कोई काम मिल जाए जिससे उसको पैसा कमाने का जरिया मिल जाएगा, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाए। बहुत मेहनत करने के बाद भी अर्चना को उस गांव में कोई काम नहीं मिल सका। अर्चना बेचारी थकी हारी घर से दोबारा घर वापस आ जाती है। माँ, तुम आ गई। तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? तुम्हें पता है माँ, हमें कितनी जोरों की भूख लगी है। हम तो तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रहे थे और तुम हमारे लिए कुछ खाने वाला लेकर आने वाली थी ना। बताओ माँ, कहाँ है खाने वाला सामान? कुछ बोलो ना माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी बताओ ना माँ। रीता बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही थी, जिसको सुनकर उसकी माँ का कलेजा फटा जाता है। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वह भी बेचारी मजबूर थी कि उसे कहीं कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही बच्चे बेचारे भूख से बिलख रहे थे और बच्चे बहुत देर तक रोने लगते हैं और रोते रोते वे बेचारे मासूम से बच्चे थक हार के बाद में सो जाते हैं। सारी रात अर्चना को भी नींद नहीं आती है। बच्चों का यह हाल देखकर वह बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भूख के मारे मेरे बच्चे मर जाएंगे। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमारी यह तकलीफ दूर हो जाए, क्योंकि कोई आकर हमें काम पर बुलाएगा। इस उम्मीद में मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती और मेरी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं न गुजर पाएगी। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं कुछ पैसे कमा पाऊँ। हाँ, मैं कुछ करती हूँ, चाय बनाकर बेचती हूँ और साथ साथ पकौड़ी भी बनाने की कोशिश करूँगी। भगवान की दया रहेगी तो सब कुछ ठीक होगा। ये सब सोचने के बाद अर्चना अपने गांव में ही पैसा उधार देने वाले
एक आदमी के पास जाकर 5,000 उधार लेती है। फिर वह आदमी भी अर्चना को पैसे दे देता है, जिससे जैसा अर्चना ने सोचा था वैसे ही किया। एक छोटा सा ठेला रख लेती है और पर चाय बनाकर बेचने लगती है। उसके साथ साथ वह पकौड़ी भी बनाकर बेचने लगती है। जब लोगों ने मार्केट में उसका नया दुकान देखा तो कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उससे चाय पकौड़ी खरीदने लगते हैं। उन्हीं में से एक औरत अर्चना से कहती है, देखो बेटी, मुझे ना एक चाय और 3 पकौड़ी दे दो। और वैसे बेटी, इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, तुम नई नई आई हो क्या? बेटी देखो, अगर मुझे तुम्हारा ये चाय पकौड़ी पसंद आया तो मैं रोज तुम्हारे पास से ही चाय पकौड़ी का सामान लेकर जाऊंगी और अपने गांव में भी सभी लोगों को बताऊंगी कि एक अर्चना नाम की बेटी है जो चाय पकौड़ी का ठेला लगाती है और बहुत ही अच्छा चाय पकौड़ी बनाती है, जिससे तुम्हारे ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक भी आने लगेंगे। फिर वह औरत सामान खरीद कर अपने घर चली जाती है। अर्चना ने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। अब अर्चना बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसने सोच लिया था कि वह यही काम करेगी और उसे अब बहुत मेहनत करने की जरूरत है। फिर क्या था, वह हर रोज है चाय पकौड़ी बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे सारे लोग अर्चना को गांव में चाय पकौड़ी बेचने वाली के नाम से जानने पहचानने लगे। दूर दूर से लोग आकर उसकी ठेले पर चाय पकौड़ी खरीदने लगे। देखते ही देखते ही अर्चना का नाम बहुत ही फेमस हो गया। फिर वह जिस आदमी से 5,000 रुपए लिए थे उसके 5,000 रुपए वापस कर देती है। अब मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुछ लोगों को अपने काम पर रख लेती हूँ ताकि मुझे ज्यादा काम ना करने पड़े और मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो सके। अब मैं कल गांव में जाऊंगी और गांव में से 2-3 लोगों से बात करूंगी कि मेरे साथ काम करें और मेरे काम में हाथ बटाएं। मैं उन लोगों को कुछ पैसे भी दूंगी ताकि उन लोगों का भी परिवार चल सके। अर्चना ने जैसे सोचा था वह अपने साथ काम करने के लिए 2 लोगों को रख लेती है। वह लोग भी अर्चना के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहने लगते हैं और अर्चना का सारा काम भी करने लगते हैं। अब अर्चना अपना किराए का मकान छोड़कर खुद अपना घर बनवा लेती है और उसका काम भी बहुत बढ़ जाता है। उसका काम अब व्यापार बन चुका था क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आकर उससे सामान खरीद रहे थे। अब अर्चना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब अर्चना का जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे वह सब अब बहुत खुश रहने लगते हैं।